नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आनंदवाणी में। आज हम आपको लेकर चलेंगे भगवद गीता के अद्भुत और प्रेरणादायक संसार में। भगवद गीता, जो न केवल एक ग्रंथ है, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। इसमें छुपे हुए ज्ञान और गूढ़ रहस्यों ने न केवल अर्जुन का मार्गदर्शन किया, बल्कि अनगिनत लोगों के जीवन को नई दिशा दी है। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवद गीता के 100 अनमोल वचन, जो आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। हर श्लोक के साथ उसका अर्थ और व्याख्या भी साझा करेंगे, ताकि आप इन गूढ़ संदेशों को आसानी से समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। एक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्मों पर है, उनके परिणाम पर नहीं। इस श्लोक में कर्मयोग की महत्ता बताई गई है। यह सिखाता है कि हमें अपने कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए, लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। परिणाम की अपेक्षा करने से हमारे प्रयास कमजोर हो सकते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होने की प्रेरणा देता है। 2 योग कर्मसु कौशलम। श्री कृष्ण के इस श्लोक का तात्पर्य है कि योग का असली अर्थ है अपने कार्य में दक्षता प्राप्त करना। योग केवल साधना और ध्यान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में समर्पण और कुशलता का परिचायक है। इस श्लोक से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने कार्यों को पूरी लगन और समझदारी से करना चाहिए। यह सफलता का आधार है। 3 सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि सभी धर्मों और विचारधाराओं को छोड़कर मेरी शरण में आ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने अहंकार और संदेह को त्याग कर ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान संभव है। भगवान की शरण में जाने का अर्थ है आत्मसमर्पण और निस्वार्थ भक्ति। 4 विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिन। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्ची विद्या वही है जो विनम्रता सिखा। ज्ञानी व्यक्ति सभी को समान दृष्टि से देखता है, चाहे वह एक ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो या एक गरीब व्यक्ति। इसका अर्थ यह है कि ज्ञान का उद्देश्य भेदभाव को समाप्त करना और समभाव को बढ़ावा देना है। यह सामाजिक सौहार्द का मार्ग प्रशस्त करता है। 5 उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादेत्। मनुष्य को अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयास करना चाहिए। आत्मनिर्भरता और आत्मनियंत्रण से ही सफलता संभव है। इस श्लोक का अर्थ है कि हम अपने सबसे बड़े मित्र और शत्रु खुद हैं। यदि हम अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित कर लेते हैं, तो हम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं। 6 प्रकृते क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वश। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के गुणों के अनुसार सभी कार्य होते हैं, और मनुष्य यह मानता है कि वह इन कार्यों का करता है। इस श्लोक का संदेश है कि हमें अपने कर्मों के प्रति अहंकार नहीं रचना चाहिए। यह समझना चाहिए कि प्रकृति और ईश्वर के विधान के अनुसार ही सब कुछ होता है। 7 सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जयाज। जीवन में सुख दुख, लाभहानि और जीत हार को समान समय कर ही हम अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभा सकते हैं। यह श्लोक सिखाता है कि हमें हर स्थिति में संतुलित रहना चाहिए। मानसिक संतुलन से ही हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। आह अस्तो मा सद्गमा। यह उपदेश सिखाता है कि हमें असत्य से सत्य की ओर बढ़ना चाहिए। जीवन में ईमानदारी और सच्चाई का पालन करना ही वास्तविक आध्यात्मिकता है। इस श्लोक का संदेश है कि सत्य ही वह मार्ग है जो हमें जीवन के उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचाता है। 9 नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यह श्लोक हमें सिखाता है कि कर्म जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। हमें अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाना चाहिए। आलस्य और निष्क्रियता से बचना चाहिए। 10 इच्छा और क्रोध विनाश के कारण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की इच्छाएं और क्रोध उसके पतन का मुख्य कारण है। ये दोनों हमारी मानसिक शांति और संतुलन को नष्ट कर देते हैं। हमें इन पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने जीवन को संयमित और व्यवस्थित बनाना चाहिए। 11 धैर्य और शांति से जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है। धैर्य और शांति मनुष्य को बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम बनाते हैं। यह गुण हमें मानसिक शक्ति प्रदान करते हैं और जीवन की हर कठिनाई को सहने की ताकत देते हैं। 12 जो हुआ अच्छा हुआ। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छा होगा। यह संदेश हमें सिखाता है कि सब कुछ ईश्वर की योजना के अनुसार होता है। हमें अतीत के दुखों और भविष्य की चिंताओं को छोड़कर वर्तमान में जीना चाहिए।
यह हमें संतोष और शांति का अनुभव कराता है। 13 प्रसन्नता आंतरिक शांति से आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची प्रसन्नता हमारे मन की शांति से जुड़ी होती है। बाहरी चीजों से मिलने वाली खुशी क्षणिक होती है, लेकिन आत्मिक शांति से मिलने वाली खुशी स्थायी होती है। 14 सत्य ही धर्म का आधार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य ही जीवन का वास्तविक आधार है। सत्य के मार्ग पर चलकर ही हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। 15 मोह ही अज्ञान का कारण है। मोह या अज्ञानता जीवन की समस्याओं का मुख्य कारण है। जब मनुष्य मोह को त्याग कर सत्य और ज्ञान के मार्ग पर चलता है तो वह आत्मसाक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है। 16 जो मन को वश में करता है वह जीवन को जीत लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम अपने जीवन की सभी चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज आत्मनियंत्रण है। जब मनुष्य अपने मन की चंचलता पर काबू पाता है तो वह अपने जीवन को संतुलित और सफल बना सकता है। यह आत्मसंयम और आत्मज्ञान की महत्ता को दर्शाता है। 17 अहंकार ही मनुष्य के पतन का कारण है। श्री कृष्ण के अनुसार अहंकार मनुष्य के पतन का मुख्य कारण है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में विनम्रता और सरलता ही सफलता का मूल मंत्र है। अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है, जिससे वह सही और गलत का अंतर नहीं समझ पाता। जब हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं तो हम जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। यह श्लोक हमें हमारे आंतरिक दोषों को पहचानने और उन्हें सुधारने की प्रेरणा देता है। 18 धैर्य और साहस हर समस्या का समाधान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य और साहस जीवन की कठिनाइयों का सबसे बड़ा हथियार है। जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें घबराने की बजाय धैर्य और साहस का सहारा लेना चाहिए। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि समय हर समस्या का समाधान लाता है, बस हमें अपने मनोबल को बनाए रखना चाहिए। जीवन में धैर्य और साहस का महत्व अनमोल है, क्योंकि यही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। 19 मोह और ममता का त्याग ही सच्चा ज्ञान है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मोह और ममता जीवन में अज्ञानता का कारण बनते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने मोह और सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। जब हम अपने आप को मोह और ममता से मुक्त कर लेते हैं तो हम सच्चे आनंद और आत्मज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति ज्ञान और शांति है। 20 संसार में सभी चीजें क्षणिक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार और इसमें मौजूद हर चीज नश्वर है। हमें अपने जीवन में इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए और इसके अनुसार ही अपने कर्मों को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि भौतिक वस्तुओं और सांसारिक सुखों के पीछे भागने की बजाय हमें आत्मा और ईश्वर के साथ जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से हम अपने जीवन को अधिक सार्थक बना सकते हैं। 21 भक्ति ही सबसे बड़ा योग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति योग सबसे बड़ा और सरल मार्ग है जिससे मनुष्य ईश्वर तक पहुंच सकता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में भक्ति और निष्ठा का महत्व अनमोल है। जब हम अपने समर्पण और प्रेम के माध्यम से ईश्वर की आराधना करते हैं तो हमें आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्ति जीवन को सरल और सुखद बनाती है। 22 जीवन में संभाव रखना सबसे बड़ी उपलब्धि है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान दृष्टि से देखना ही सच्चा ज्ञान है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें जीवन में हर स्थिति में संभाव रखना चाहिए। जब हम हर परिस्थिति को समान रूप से स्वीकार करते हैं तो हम मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। यह शाश्वत सत्य है कि संभाव ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। 23 सच्चा ज्ञान आत्मा को पहचानने में रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञान वह है जो हमें हमारी आत्मा और उसके उद्देश्य को समझने में मदद करता है। इस श्लोक का संदेश है कि हमें बाहरी दुनिया की चीजों से अधिक अपने अंदर झांकना चाहिए। आत्मज्ञान से ही हमें अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ में आता है। यह श्लोक हमें आत्मचिंतन और ध्यान का मार्ग बताता है। 24 कर्म ही पूजा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्म को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करना ही सच्ची पूजा है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि ईश्वर हमारे कर्मों के माध्यम से हमारी भक्ति को स्वीकार करते हैं। यदि हम अपने कार्य को पूर्ण समर्पण और लगन के साथ करते हैं तो हम ईश्वर की कृपा के पात्र बनते हैं।
यह श्लोक हमें कर्मयोग की महत्ता का बोध कराता है। 25 प्रकृति का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाकर जीवन जीना चाहिए। जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं और इसे संरक्षित करते हैं तो हमें इसके अद्भुत वरदानों का अनुभव होता है। प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना ही हमारे जीवन को खुशहाल और स्थिर बनाता है। 26 इच्छा और क्रोध पर नियंत्रण पाना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छाएं और क्रोध हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने मन को इनसे मुक्त करना चाहिए। जब हम अपनी इच्छाओं और क्रोध को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह आत्मसंयम और आत्मशक्ति का प्रतीक है। 27 समर्पण से ही शांति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने जीवन को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो हमें सच्ची शांति का अनुभव होता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि आत्मसमर्पण से ही हम अपने जीवन की सभी चिंताओं और परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। यह श्लोक भक्ति और श्रद्धा का महत्व बताता है। 28 सत्य के मार्ग पर चलना कठिन है लेकिन यही सही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन यही वह मार्ग है जो हमें जीवन के उच्चतम लक्ष्यों तक ले जाता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि सत्य के प्रति निष्ठा और समर्पण ही हमारे जीवन को सफल बना सकता है। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हम अपनी आत्मा के साथ सच्चे रहते हैं। 29 ध्यान ही आत्मा को शुद्ध करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान आत्मा की शुद्धि का सबसे बड़ा साधन है। जब हम ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करते हैं तो हम अपने भीतर के सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हैं। यह श्लोक हमें ध्यान और साधना के महत्व को समझने की प्रेरणा देता है। 30 प्रेम और करुणा से जीवन में हर बाधा को दूर किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम और करुणा जीवन के सबसे बड़े गुण हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखते हैं तो हमारे जीवन की सभी बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती है। प्रेम और करुणा हमारे जीवन को सुंदर और सार्थक बनाते हैं। श्लोक 1 धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। विस्तृत विवरण। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि कुरुक्षेत्र के धर्मक्षेत्र में दोनों सेनाओं का क्या हुआ। उनका सवाल इस बारे में था कि युद्ध में क्या हुआ, क्योंकि यह क्षेत्र धर्म का प्रतीक था। धर्मक्षेत्र शब्द से यह स्पष्ट है कि युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं था, बल्कि यह सत्य, धर्म और कर्तव्य के बारे में एक गहरी परीक्षा थी। यहाँ पर कौरव और पांडव दोनों ही धर्म और अधर्म की सीमाओं के बीच संघर्ष कर रहे थे। कुरुक्षेत्र का चयन यह दर्शाता है कि इस युद्ध का उद्देश्य केवल क्षेत्र का विजय नहीं था, बल्कि यह जीवन के सत्य, धर्म और कर्म की वास्तविकता को समझने के लिए था। इस श्लोक के माध्यम से गीता के संघर्ष की पृष्ठभूमि स्थापित होती है, जहां दो सेनाएं केवल बाहरी लड़ाई नहीं, बल्कि अपने आंतरिक और नैतिक संघर्षों से भी गुजर रही थी। श्लोक 2 संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूयन् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंग में राजा वचनमब्रवीत्। विस्तृत विवरण। संजय बताते हैं कि दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा और महसूस किया कि यह सेना बहुत संगठित है। उसे डर था कि पांडव इस युद्ध में विजयी हो सकते हैं, इसलिए उसने द्रोणाचार्य से मदद की अपील की। यह श्लोक दिखाता है कि दुर्योधन का आत्मविश्वास कम होता जा रहा था, क्योंकि पांडवों की तैयारी को देखकर उसे लगने लगा था कि इस युद्ध में उसकी हार हो सकती है। श्लोक 3 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलेतुर्भूर्माते संगोस्त्वकर्मणि। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारे पास केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें अपने कर्मों का फल नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें सिर्फ कर्म करना चाहिए। कर्मयोग का यह सिद्धांत यह सिखाता है कि बिना किसी अपेक्षाएं और फल की चिंता के कर्म करना ही श्रेष्ठ है। जब हम केवल कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और परिणाम से मुक्त रहते हैं तो मन में शांति और संतोष प्राप्त होता है। श्लोक 4 आत्मा न जन्मति न म्रियते न हन्यते हन्यमाने शरीर। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में आत्मा की शाश्वतता को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि आत्मा न कभी उत्पन्न होती है, न कभी मरती है। शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। यह श्लोक जीवन के अस्थायी रूप से हमें आत्मा के शाश्वत और अनित्य रूप की याद दिलाता है। शरीर का विनाश होता है, लेकिन आत्मा अनश्वर और शुद्ध है। इस श्लोक से यह समझ में आता है कि आत्मा कभी खत्म नहीं होती और हमें अपने आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास रखना चाहिए। श्लोक 5 निहि देवृता शक्यं त्यक्तु कर्माणि शिष्य यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागी त्यभिधीयते। विस्तृत विवरण।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति सभी कर्मों को पूरी तरह से छोड़ नहीं सकता। हम शरीरधारी हैं, इसलिए हमें कुछ न कुछ कर्म करना ही पड़ता है। लेकिन यदि हम कर्मों के फल का त्याग कर देते हैं और केवल कर्म करते हैं तो हम सच्चे त्यागी कहलाते हैं। इस श्लोक में कर्म के प्रति निष्कलंक दृष्टिकोण का मार्गदर्शन किया गया है, जिसमें व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति अपेक्षाएं छोड़ देता है और केवल कर्तव्य निर्वाह करता है। श्लोक 6 योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब तुम योग में स्थित होकर कर्म करते हो तब तुम्हें किसी भी परिणाम से अटूट रहना चाहिए। सफल होने या असफल होने के बावजूद तुम्हें समान रूप से कार्य करना चाहिए। यह श्लोक योग का सबसे गहन सिद्धांत प्रस्तुत करता है, जिसमें शांति, संतुलन और निष्कलंकता की महत्ता है। योग का असली उद्देश्य केवल शारीरिक क्रियाएं नहीं बल्कि मानसिक और आंतरिक शांति प्राप्त करना है। श्लोक 7 नास्ति बुद्धिर्युक्त से न चायुक्त से भागिनी न चाभाव्यतः शांतिर्शांत से कुतः सुखम। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को नियंत्रित नहीं करता वह शांति और सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। जब तक हम मानसिक रूप से संयमित नहीं होते तब तक हमारी आंतरिक शांति बाधित रहती है। यह श्लोक यह बताता है कि मानसिक संतुलन और आत्मनियंत्रण के बिना कोई भी व्यक्ति वास्तविक सुख प्राप्त नहीं कर सकता। श्लोक 8 मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्याध्यात्मचित्सा निराशीर्निर्मोहो जित्संगदोष अस्मिन् योगे स्वस्तिकं चक्ष ध्यानन्देह सिद्ध्येत्। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर कार्य को मुझ में समर्पित करता है और किसी भी प्रकार की आसक्ति और मोह से मुक्त रहता है वह शांति और सफलता प्राप्त करता है। इस श्लोक में भगवान हमें यह सिखाते हैं कि हमें सभी कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित कर देना चाहिए, जिससे हम मानसिक शांति प्राप्त कर सके और कोई भी संदेह या दोष न हो। श्लोक 9 विवस्वान्मन्वे प्राह मनुर्वैवस्वतन् हेम व्रन महात्मानं साह पश्येन विव्रजन। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वे पहले विवस्वान से यह ज्ञान प्राप्त करते थे और फिर विवस्वान ने इसे मनु को दिया। भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि यह दिव्य ज्ञान पहले भी प्रकट हुआ था और इसका उद्देश्य हमेशा से सत्य और धर्म की विजय होना रहा है। इस श्लोक से यह समझ में आता है कि भगवान का ज्ञान शाश्वत है और यह सभी समयों में प्रकट होता है, जिससे दुनिया में सत्य और धर्म का प्रचार होता है। श्लोक 10 निहि देवृता शक्यं त्यक्तु कर्माण्यशेष यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागी त्यभिधीयते। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने शरीर के साथ रहकर सभी कर्मों को छोड़ नहीं सकता। हम सभी को कर्म करना ही होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम उन कर्मों के फल से जुड़ी उम्मीदों और इच्छाओं को त्याग दें। इस श्लोक में भगवान हमें यह सिखाते हैं कि कर्म करते हुए भी अगर हम उन कर्मों के परिणाम से जुड़े न रहें तो हम सच्चे त्यागी कहलाते हैं। यह सिखाता है कि निष्कलंक कार्यों का ही सर्वोत्तम मार्ग है। श्लोक 11 योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब हम योग में स्थिर होते हैं तो हमें कर्म करने के दौरान किसी भी परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह श्लोक यह सिखाता है कि जब हम कर्म करते हैं तो सफलता और असफलता के बीच कोई भेद नहीं करना चाहिए। यदि हम अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखते हैं और परिणामों से मुक्त रहते हैं तो हम योग की सच्ची स्थिति में होते हैं। यह श्लोक जीवन के संतुलन और मानसिक शांति की महत्ता को दर्शाता है। श्लोक 12 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रचार होता है तब तब वे पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। यह श्लोक भगवान के अवतार के उद्देश्य को दर्शाता है, जिसमें वे समाज को सत्य, न्याय और धर्म की राह पर चलने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। भगवान का अवतार संसार में एक महान उद्देश्य से होता है ताकि अधर्म और अनीति को समाप्त किया जा सके और धर्म की पुनः स्थापना हो सके। श्लोक 13 नात्मनं रथिनं विद्याद्धि शरीरमात्म औरिंग यह पंचवर्गानि प्राणींच सत्वयुगोधिकम्। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में शरीर और आत्मा के रिश्ते को स्पष्ट किया। वे कहते हैं कि जैसे रथ में रथी सवार होता है वैसे ही शरीर में आत्मा होती है। आत्मा ही शरीर के सभी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि हम केवल शरीर नहीं है बल्कि हम एक अमर और शाश्वत आत्मा है। इस श्लोक में आत्मा की स्वतंत्रता और उसके दिव्य रूप का में बताया गया है। श्लोक 14 तस्मिन्यधिष्ठाय सर्वाणि रूपाण्यव सर्प्यरे एवनुतं स्वधर्मज्ञं योगं लक्ष्ये नमस्कारम्। विस्तृत विवरण।
इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने योग के सच्चे उद्देश्य को स्पष्ट किया। वे कहते हैं कि योग का वास्तविक उद्देश्य केवल शारीरिक और मानसिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धता और दिव्यता की प्राप्ति के लिए एक माध्यम है। जब हम सच्चे योग का अभ्यास करते हैं तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। श्लोक 15 योगक्षेम वहामेम्य शरण च गिरं च मोक्ष प्राप्त से सांगता। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में यह वचन दिया कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके शरण में आता है वह किसी भी प्रकार की भौतिक और मानसिक समस्या से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि वे स्वयं अपने भक्तों का योगक्षेम, धन, सुख और शांति की जिम्मेदारी लेते हैं। इस श्लोक का उद्देश्य भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास की शक्ति को प्रकट करना है। श्लोक 16 सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर केवल उनके शरण में आ। वे यह वचन देते हैं कि वे अपने भक्तों के सभी पापों को नष्ट कर देंगे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस श्लोक में भगवान का आशीर्वाद और उनके प्रति पूर्ण विश्वास का में बताया गया है। जब हम अपने सभी कर्मों और चिंताओं को भगवान के हाथों में सौंप देते हैं तो वे हमें आंतरिक शांति और मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। श्लोक 17 नहि देवृता शक्यं त्यक्तु कर्माण्यशेष यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कोई भी व्यक्ति सभी कर्मों को पूरी तरह से छोड़ नहीं सकता। हम सभी को कर्म करना ही होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम उन कर्मों के फल से जुड़ी उम्मीदों और इच्छाओं को त्याग दें। इस श्लोक में भगवान हमें यह सिखाते हैं कि कर्म करते हुए भी अगर हम उन कर्मों के परिणाम से जुड़े न रहें तो हम सच्चे त्यागी कहलाते हैं। यह सिखाता है कि निष्कलंक कार्यों का ही सर्वोत्तम मार्ग है। श्लोक 18 यह शरण च गिरं च मोक्ष प्राप्त से सांगता नहीं देवृता शक्यं त्यक्तु कर्माण्यशेष। विस्तृत विवरण। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने कर्मों को भगवान के समर्पण में करता है वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। वह अपने कर्मों के परिणामों से मुक्त हो जाता है और जीवन के सत्य को समझता है। भगवान का शरणागति का मार्ग ही आत्मा को शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। किं कर्मणि पुनर्विहितं जीवित पुनर्नोच्च कर्म कृतं जप्ति जय संतन दिव्य महान। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में कहा कि हर जीव को अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। जिन कर्मों को हमने पहले किया है वही हमें भविष्य में प्राप्त होते हैं। इस श्लोक से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्मों को धर्म और सत्य के मार्ग पर करना चाहिए ताकि अच्छे फल प्राप्त कर सके। यह श्लोक जीवन के कर्मफल और उनकी शाश्वतता को स्पष्ट करता है। श्लोक 20 मन शांति समम यस्य सांतन योगे योगमान ज्ञान यज्ञ वेदचेष्ट परिगृह्य आत्मनं संत। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि जो व्यक्ति मानसिक शांति और संतुलन को प्राप्त करता है वह सच्चा योगी होता है। जो योग के माध्यम से ज्ञान और ध्यान का अभ्यास करता है वह आत्मा के परम रूप को प्राप्त कर सकता है। इस श्लोक से यह सीखने को मिलता है कि जब हम अपने मन और विचारों को शांति और संतुलन में रखते हैं तब हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं। श्लोक 21 सर्वेन्द्रियाणि कार्याणि मनोशक्रमचेत्साम विश्वस्यासिर्न त्यागेतु आत्मसंगात्म चक्रेत। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में बताया कि जब कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों और मानसिक प्रवृत्तियों को सही दिशा में नियंत्रित करता है तो वह आत्मा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है। भगवान के अनुसार सभी इंद्रियां और मानसिक प्रवृत्तियां मनुष्य को सांसारिक कार्यों में लिप्त करती है, लेकिन जो उन्हें सही रूप से नियंत्रित करता है वही सच्चा योगी होता है। यह श्लोक आत्मनिर्भरता और मानसिक अनुशासन की महत्ता को दर्शाता है। श्लोक 22 कर्मणा शरण यान्ति दोषाय प्रवर्तते व्रणभूषण धर्मस्य विमृश्य शरण प्रभु। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों में अधर्म या दोषों को छोड़कर भगवान के शरण में आता है वह शांति और मोक्ष की प्राप्ति करता है। यहाँ भगवान का शरणागति के महत्व पर बल दिया गया है क्योंकि भगवान की शरण में जाने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करता है। श्लोक 23 मनुष्याणां सर्वशक्ति संयुक्तं प्रवर्तते सर्वसमर्थं कर्मक्षेत्रे समाप्तं कर्मफल संयुक्तं शांतम। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में कर्मक्षेत्र में होने वाले संघर्षों के बारे में बताए। जब हम अपने कर्मों को सही रूप से करते हैं तब हम अपने भीतर शांति और संतुलन प्राप्त करते हैं। इस श्लोक का उद्देश्य यह है कि हम जो कर्म करते हैं
उनका फल निश्चित रूप से हमें मिलता है और उसे शांति से स्वीकार करना चाहिए। श्लोक 24 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलेतुर्भूर्माते संगोस्त्वकर्मणि। विस्तृत विवरण। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हम केवल अपने कर्मों में ही अधिकार रखते हैं, लेकिन उनके परिणामों पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि हमें केवल कर्तव्य पालन करना चाहिए और उसके परिणामों से मुक्त रहना चाहिए। यह श्लोक कर्मयोग की दिशा दिखाता है, जिसमें व्यक्ति केवल अपने कार्य में संलग्न होता है, न कि फल की चिंता करता है। श्लोक 25 सर्वं जित्वा आत्मनं कृतं सत्वं त्यक्तं न कदाचन द्रव्यादाशापूर्ण व्रणं साक्षात्कारं पुनः। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि जब हम सभी चीजों को आत्मा के माध्यम से जीत लेते हैं और अपने मन और विचारों को नियंत्रित करते हैं, तो हम शांति और संतुलन की स्थिति में पहुंचते हैं। यह श्लोक हमें बताता है कि जब हम अपने इंद्रिय और मानसिक इच्छाओं को छोड़ देते हैं, तो आत्मज्ञान और सच्ची शांति प्राप्त होती है। श्लोक 26 योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में योग के माध्यम से कर्म करने का तरीका बताए। उन्होंने कहा कि कर्म करते समय किसी भी परिणाम की चिंता न करे और सिद्धि या असिद्धि के बीच समानता बनाए रखे। इस श्लोक में भगवान हमें यह सिखाते हैं कि योग का वास्तविक उद्देश्य कर्म में समता और मानसिक संतुलन है। यह हमें हर स्थिति में शांति बनाए रखने का मार्ग दिखाता है। श्लोक 27 निहि देवृता शक्यं त्यक्तु कर्माण्यशेष यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागी त्यभिधीयते। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि हम सभी कर्मों को पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते। हम शरीर के भीतर रहकर कर्म करते हैं, लेकिन हमें उन कर्मों के परिणामों से मुक्त रहना चाहिए। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि किसी भी कर्म का फल छोड़ने से हमारी आत्मा की शुद्धि होती है और हम आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करते हैं। श्लोक 28 मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्याद्यात्मचेतसा निराशीर्निर्मोहो जित्संगदोष अस्मिन् योगे स्वस्तिकञ्चक्ष ध्यानन्देह सिद्ध्येत। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में कहा कि जब हम भगवान को पूरी श्रद्धा से समर्पित करते हैं और उनके प्रति आत्मा की शुद्धता रखते हैं, तब हम अपने कर्मों को फल से मुक्त होकर करते हैं। इस श्लोक से यह बात स्पष्ट होती है कि हम अगर भगवान के प्रति समर्पण करते हैं, तो सभी कर्मों से मुक्ति प्राप्त होती है और शांति की प्राप्ति होती है। श्लोक 29 कृष्ण से कर्मफलस्य च धर्म से धर्म संविधानम प्रदत्त पुरुषं कर्मेण समता वृद्धिम। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में कहा कि धर्म का पालन ही सभी कर्मों का उद्देश्य है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो उसे समाज और आत्मा के लिए भी फल मिलता है। इस श्लोक से यह संदेश मिलता है कि धर्म के बिना कोई भी कार्य अधूरा होता है और हमें अपने कर्मों में सत्य और धर्म को समाहित करना चाहिए। श्लोक 30 स्मृति रूपं स्मरण दृष्ट्वा कर्मणा समर्पणं सुतं शुद्धं पुनर्मुक्ति जिगीषित। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में यह बताया कि जब व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करता है, तो वह आत्मज्ञान और शांति प्राप्त करता है। यह श्लोक यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों को केवल भगवान के हाथों में सौंपना चाहिए, क्योंकि तब हमें सच्चा पुण्य और मोक्ष प्राप्त होता है। श्लोक 31 अग्निर्वह्निश्च तप्तं च कर्मणा यत्र कर्महेतुर्भुः सिद्ध्यसेन शांतिरास्ते निराशेन निर्व्याधितम्। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में बताया कि जब हम अपनी क्रियाओं को शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं, तब हमारे जीवन में वास्तविक शांति आती है। जब हम बिना किसी अपेक्षा के कार्य करते हैं, तब हमारी आत्मा के भीतर शांति और संतुलन स्थापित होता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि बिना किसी अपेक्षाओं के कर्म करना ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। श्लोक 32 अज्ञानं संग्रात्रो ज्ञेन राज्ञं गुणं प्रकृत प्रवर्तते साक्षिं विवेक मार्गेन सहायन स्वधर्मदर्शन। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि अज्ञान एक प्रकार का अंधकार है, जो हमारी आत्मा और मन की वास्तविकता को छुपा देता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि ज्ञान के मार्ग पर चलने से हम अज्ञान और अंधकार से बाहर निकल सकते हैं और सत्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यह आत्मज्ञान की महत्ता को दर्शाता है और जीवन में सही मार्गदर्शन की आवश्यकता को व्यक्त करता है। श्लोक 33 स्वधर्मे निधनं श्रेयं परधर्मो भयावह स्वधर्मे निधनं श्रेयं परधर्मो भयावह। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में बताया कि अपने स्वधर्म में मृत्यु प्राप्त करना परधर्म को अपनाने से अधिक श्रेष्ठ है। स्वधर्म वह कर्तव्य है जो हमारी आत्मा और प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है
जबकि परधर्म दूसरों के कर्मों का अनुसरण करने का प्रयास करता है। इस श्लोक में यह समझाया गया है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, भले ही उसमें कठिनाइयां हो, क्योंकि यह हमारे जीवन का सही मार्ग है। श्लोक 34 सिद्धियोगी विश्वासनिष्ठो भक्तिमान्मा दधाति कर्मणि न सर्वस्य सदा हृत्संयोगन सामार्चन च निर्वृत्तिम। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण विश्वास के साथ योग और भक्ति के मार्ग पर चलता है, वह भगवान के साक्षात रूप को देख सकता है और जीवन में सर्वोत्तम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह श्लोक हमें यह बताता है कि आत्मविश्वास और भक्ति से हम सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं और सर्वोत्तम शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। श्लोक 35 सर्वं कर्मेण निर्वृत्य कर्मणा युज्यते सुखम निष्काम कर्म योगेन निर्वृत्य प्रीतिमार्गम। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में कहा कि निष्काम कर्म योग से हम अपने जीवन में शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। जब हम किसी भी कार्य को केवल आत्मा की शांति के लिए करते हैं, तो हम उसे कर्म के रूप में देख सकते हैं, न कि एक बोझ के रूप में। यह श्लोक यह सिखाता है कि बिना किसी इच्छाओं के कर्म करना जीवन के सत्य को समझने और शांति प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग है। श्लोक 36 प्रवृत्तं कर्म नाशित्वा निर्वृत्तं प्राप्त्वा योगमेव च यह पश्यति परं शांतं आत्मनं तस्य साक्षात्। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में बताया कि जब हम अपने कर्मों से जुड़ी प्रवृत्तियों को छोड़कर शांति और आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं, तो हम आत्मा के परम रूप को देख सकते हैं। यह श्लोक यह सिखाता है कि आत्मा की शांति और जीवन की शुद्धता को प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्मों की प्रवृत्तियों और इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए। श्लोक 37 जो धर्म संस्कृति और ममता छोड़कर शरण प्राप्नोति परिणामापन्न तस्य जीवन रूपम परं सदा। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने धर्म और सांसारिक मोह से मुक्त होकर भगवान की शरण में आता है, तो वह परम सत्य को प्राप्त करता है। इस श्लोक से यह संदेश मिलता है कि आत्मज्ञान और मुक्ति की प्राप्ति के लिए हमें अपने दिल से सभी प्रकार के मोह और इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए। श्लोक 38 व्रणधीरं परिणामम आत्मानं साक्षात्कारं जानी कर्मणि वायुवंशस्य सृजन्तं मात्मजा परं। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि जब हम अपने कर्मों को ध्यानपूर्वक और सत्य के साथ करते हैं, तो हम आत्मा के परम रूप को पहचान सकते हैं। यह श्लोक यह सिखाता है कि आत्मा की साक्षात्कार और ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें अपनी क्रियाओं को पूरी तरह से समर्पित और सचेत रूप से करना चाहिए। श्लोक 39 सर्वं सर्वं पुनर्मय योगे निर्व्याहात्मकं देवी क्रिया कलापात्मकं सत्वं शांत्यर्थ निर्वृतम। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में कहा कि भगवान की साधना से हम अपने जीवन में शांति और संतुलन को प्राप्त कर सकते हैं। यह श्लोक यह सिखाता है कि जब हम जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखते हैं, तो हम अपने अंदर की शक्ति और शांति को महसूस कर सकते हैं। श्लोक 40 परं यत्सर्वधर्मान्मोरात्मा विवर्धि कर्मण भाग्य रत्तेन तु जीवात्मनम स्वधर्मे सदा विशेष। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करता है, वह जीवन में हमेशा आत्मसम्मान और शांति का अनुभव करता है। यह श्लोक यह स्पष्ट करता है कि अपने कर्तव्यों का पालन करके हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं और भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक 41 योक्त्वा युक्तं प्रकृतिं शारीरं विश्रांतिमेव च योगी तन्मी सौम्या प्रणेषु स्थिर पुण्यश्रम। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को शांति और संतुलन से करता है, वह योगी कहलाता है। जब हम अपने शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं, तो हम अपने जीवन में शांति और स्थिरता पा सकते हैं। यह श्लोक आत्मज्ञान और शांति की महत्ता को दर्शाता है। श्लोक 42 यत्कर्म करते परंतु बंधन विश्राम कर। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में यह बताया कि कर्म करने से बंधन और विश्राम की अवस्था प्राप्त हो सकती है। हमें कर्म करते समय अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को त्यागना चाहिए। ऐसा करने से हम सच्चे रूप से शांति और आंतरिक संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक 43 निष्कलकं निष्क्रियं कर्म व्युत्क्रमं परं हर। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि निष्कल्क और निष्क्रिय कर्म केवल भगवान की कृपा से ही संभव हो सकते हैं। यह श्लोक यह सिखाता है कि निष्कल्क और निष्क्रिय कर्म को करने के लिए हमें भगवान के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। श्लोक 44 योगे ज्ञानमाचरणे सिद्ध्यते परं स्वयं भगवति। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि योग और ज्ञान का अभ्यास करने से हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है
कि ज्ञान और योग का समन्वय ही जीवन की सच्ची शांति की ओर ले जाता है। श्लोक 45 आत्मनं स्वं युज्यं ज्ञानं शांतं ज्ञानात्मनं सम। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि आत्मा और ज्ञान का मिलन ही शांति और संतुलन का मार्ग है। जब हम अपने भीतर के ज्ञान को जागृत करते हैं, तब हम अपने आत्मा के सत्य रूप को पहचान सकते हैं। यह श्लोक आत्मज्ञान और योग के माध्यम से शांति की प्राप्ति को दर्शाता है। श्लोक 46 नहि कर्मणि संश्लेषोस्ति भाग्ये यत् स्वधर्मे। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि कोई भी कर्म अधूरा नहीं होता। अगर हम अपने कर्मों को निष्ठा और विश्वास से करते हैं, तो हम निश्चित रूप से फल प्राप्त करेंगे। यह श्लोक कर्म के प्रति समर्पण और विश्वास की महत्ता को दर्शाता है। श्लोक 47 योगस्थो हि न श्रेयो कर्मणांच देववर्त्मन। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि जब हम योग के मार्ग पर चलते हैं, तो हमारे कर्मों में शांति और संतुलन होता है। यह श्लोक जीवन के हर पहलू में योग के महत्व को दर्शाता है। श्लोक 48 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में कर्म करने की महत्ता को बताए। वे कहते हैं कि हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करने से हम आत्मिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। यह श्लोक यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना चाहिए, बिना किसी अपेक्षा के। श्लोक 49 योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि योग का वास्तविक रूप तब होता है जब हम अपने कर्मों में संतुलन बनाए रखते हैं, न कि सफलताओं और असफलताओं में उलझते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि योगी वही है जो जीवन की हर परिस्थिति में समान भाव रखता है और अपने कर्मों को निष्कलंक रूप से करता है। श्लोक 50 द्वे संस्कारे महाशक्ति सिद्धं साद्विद्या यश एकं देवास्ति कालज्ञान विवेकं ब्रह्मणा। विस्तृत विवरण। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया कि जीवन में ज्ञान और विवेक की बड़ी महत्ता है। जब हम ज्ञान को अपने जीवन में लाते हैं और उसे बिना किसी द्वंद्व के अपनाते हैं, तो हम ब्रह्मा के सत्य को समझ सकते हैं। यह श्लोक इस बात को स्पष्ट करता है कि ज्ञान से जीवन में आंतरिक शक्ति आती है, जो हमें हर स्थिति में संतुलित और स्थिर बनाए रखती है। श्लोक 51 निहि देहविहीन सदोषमस्तमस्ति कर्म पर ब्रह्मा महाशक्तिमा सिद्धो ये च देवा सदा। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि जब हम अपने शरीर और मन से बाहर निकलकर आत्मा को पहचानते हैं, तो हम ब्रह्मा के परम तत्व को समझ सकते हैं। यह श्लोक बताता है कि जब हम अपने इंद्रियों और मानसिक प्रवृत्तियों से मुक्त होते हैं, तो हम आत्मा की वास्तविकता को समझ सकते हैं, जो ब्रह्मा के साथ मिलकर हमें शांति और ज्ञान की प्राप्ति कराती है। श्लोक 52 समत्वं योग उच्यते कर्मेण साजे निरूपणा पश्येत् सर्वं यथार्थं रजसोऽन्यत्र विपरीत। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में यह स्पष्ट करते हैं कि जब हम अपने कार्यों में समता रखते हैं, तो यही योग कहलाता है। योग का वास्तविक रूप वह है जब हम जीवन के हर पहलू को सही दृष्टिकोण से देखते हैं, न कि रागद्वेष से। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन के हर रूप को बिना भेदभाव के स्वीकार करना और संतुलित रहना ही सच्चा योग है। श्लोक 53 व्यवस्थित ब्रह्मदर्शनं स्फीतं दिव्यं ज्ञानवृत्तिं योगशास्त्र नरेश्वर। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में यह बताया कि जब हम ब्रह्मा का दर्शन करते हैं, तो हमें एक दिव्य और स्फीत ज्ञान प्राप्त होता है। यह श्लोक जीवन में ब्रह्मा को समझने और योग के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति को दर्शाता है। ब्रह्मा को जानने के बाद व्यक्ति हर किसी में दिव्य रूप को देख सकता है और उसकी शक्ति का अनुभव कर सकता है। श्लोक 54 ल्याव बंधस्तु कार्यत श्रेयो भ्रांतारोग से जादेत। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि जब हम कार्यों को निष्कलंक रूप से करते हैं, तो कोई भी बंधन या गलत विचार हमारे जीवन में नहीं आते। यह श्लोक यह सिखाता है कि कर्मों को सही भावना और उद्देश्य के साथ करना जीवन में शांति और समाधान ला सकता है। जब व्यक्ति अपने कर्मों में भ्रम और रागद्वेष को त्यागता है, तो वह मानसिक शांति प्राप्त करता है। श्लोक 55 गुरुकुलारंभे विष्णु कर्मकांक्षं क्रिया। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि जीवन में गुरुकुल का महत्व है, क्योंकि यह हमें सही मार्ग दिखाता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि सही ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए गुरु का होना आवश्यक है, जो हमें जीवन के उद्देश्य और धर्म का सही ज्ञान दे सके। श्लोक 56
रागद्वेष संयुक्तन न कर्मफल संसिद्धे कार्यप्रवृत्तिं योगन शास्त्रवेदमेव। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि जब हम अपने कर्मों में राग और द्वेष को छोड़ देते हैं तो हम कर्मफल से मुक्त हो जाते हैं। यह श्लोक यह सिखाता है कि निष्कलंक कर्म करना ही सच्चा योग है, जिससे हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं और शांति प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक 57। बुद्धि परिमोच्य त्यागात कर्मफलम संपूर्ण योग रूपं कर्तव्यन्तु कृष्ण वचन। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में बताया कि कर्मों को त्याग कर हम आत्मज्ञान और शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह श्लोक बताता है कि जब हम अपने कार्यों में कोई अपेक्षाएं नहीं रखते और सिर्फ समर्पण करते हैं तो हम सर्वोत्तम शांति प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक 58। यदाज्ञा पारम धर्म भक्तिमस्ति शाश्वतम कार्ययोग प्रवृत्तन तन्नि शक्तन हरिश्च। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि जब हम अपने आत्मधर्म को समझते हैं और पूरी निष्ठा से कार्य करते हैं तो हमें परम शांति मिलती है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में कर्म का सही मार्ग ही सबसे अधिक प्रभावी होता है और यह परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करता है। श्लोक 59। नित्यकर्म प्राणवृत्त स्थितिकर्म यथार्थम कर्मणि साध्यं सुखार्थन नैत्री कर्मयोगी। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में बताया कि नित्य कर्मों को ध्यानपूर्वक और सही उद्देश्य से करना जीवन में स्थिरता और संतुलन लाता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि कर्म में निष्ठा रखने से हम आत्मा की गहरी समझ प्राप्त करते हैं और जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। श्लोक 60। सत्यव्रतम पवित्रं शांतम परम प्रज्ञानम यत्र ज्ञानं तस्य। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में सत्य और शांति की महत्ता को बताते हैं। जब हम सत्य का पालन करते हैं और शांति में रहते हैं तो हम परम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि सत्य, शांति और ज्ञान के साथ जीने से हम जीवन के उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक 61। प्रणव सरस्वती भगवती एकं कर्तव्यं शास्त्रवद्भिर्यम्। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि जो लोग ईश्वर के भक्ति मार्ग पर चलते हैं उन्हें जीवन के शास्त्र और उद्देश्य को समझने की आवश्यकता होती है। इस श्लोक में यह बताया गया है कि परमात्मा के शरण में रहकर हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। श्लोक 62। भक्ति योगनिष्ठामधिकम भक्ति प्रेमिता। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में भक्ति योग के महत्व को बताते हैं। भक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन में हर प्रकार की शांति और आंतरिक बल प्राप्त कर सकते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि भक्ति में पूर्ण निष्ठा और प्रेम से हम आत्मा के परम रूप को जान सकते हैं। श्लोक 63। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुयाद् गुयत्रन्मया विमृशत दशिशन यथेच्छसि तथा कुरु। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन से कहते हैं कि जो ज्ञान उन्होंने दिया है वह गूढ़ और अत्यंत रहस्यमयी है। वे अर्जुन से यह कह रहे हैं कि वह इस ज्ञान को पूरी तरह से समझकर गहनता से चिंतन करे और उसके बाद अपनी इच्छानुसार कार्य करे। यह श्लोक यह सिखाता है कि जब हमें गहन ज्ञान प्राप्त होता है तो हमें उसे आत्मसात करके जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। श्लोक 64। नहि देहविहीनम शरीरं धर्मेनानुवर्ते तस्मिन् मंत्रेण तपसा कर्तव्यं कर्म। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि जब शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह धर्म से अनुप्राणित नहीं रहता। इस श्लोक का संदेश यह है कि जीवन के हर कर्म में धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि शरीर का अस्तित्व अस्थायी है परंतु हमारा धर्म शाश्वत है। श्लोक 65। तस्मिंगच्छ ज्ञानमेकं जगत शास्त्रं विभो शाश्वत। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि जीवन में परम ज्ञान की प्राप्ति तभी संभव है जब हम शाश्वत शास्त्र को समझें। शास्त्र ही जीवन के सही मार्ग का निर्देश देते हैं। यह श्लोक यह सिखाता है कि जीवन में सही मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, जिससे हम जीवन के सही उद्देश्य को समझ सके। श्लोक 66। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने सारे धर्मों को छोड़कर केवल भगवान की शरण में आता है तो वह भगवान के द्वारा सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस श्लोक में भगवान ने यह सिखाया कि अपने सभी कर्तव्यों को छोड़कर यदि हम पूरी श्रद्धा से भगवान की शरण में आते हैं तो वह हमें सभी पापों से मुक्त कर देंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी। श्लोक 67।
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुयाद्गुयत्रन्मया विमृशत दशिशन यथेच्छसि तथा कुरु। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताकर ज्ञान प्रदान करते हैं कि वह इस गूढ़ ज्ञान को समयकर अपने विचारों के अनुसार कार्य करे। यह श्लोक यह संदेश देता है कि गहरी सोच और विवेक के साथ किसी भी ज्ञान को अपनाना चाहिए। भगवान का ज्ञान हमारी चेतना को विकसित करता है और हमें आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है। श्लोक 68। नहि देहविहीनम शरीरं धर्मेनानुवर्ते तस्मिन् मंत्रेण तपसा कर्तव्यं कर्म। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि जब शरीर मृत्यु को प्राप्त करता है तो वह धर्म से अनुप्राणित नहीं रहता। इस श्लोक का संदेश यह है कि जीवन के हर कर्म में धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि शरीर का अस्तित्व अस्थायी है परंतु हमारा धर्म शाश्वत है। श्लोक 69। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करने से हम आत्मिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। यह श्लोक यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना चाहिए, बिना किसी अपेक्षा के। श्लोक 70। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि योग का वास्तविक रूप तब होता है जब हम अपने कर्मों में संतुलन बनाए रखते हैं, न कि सफलताओं और असफलताओं में उलझते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि योगी वही है जो जीवन की हर परिस्थिति में समान भाव रखता है और अपने कर्मों को निष्कलंक रूप से करता है। श्लोक 71। विवेक सिद्धि तु कर्तव्यं कर्तव्या पुरुषं कृतं समं साम्य महात्मने। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने कर्मों में विवेक का पालन करता है तो उसे सिद्धि प्राप्त होती है। यह श्लोक जीवन में विवेक के महत्व को दर्शाता है और बताता है कि कर्म करने में विवेक से हम अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। श्लोक 72। सम्यग्दृष्टे मनीषां कृच्छ्रिना परमं सदा हरत्वं समकर्माणि श्रीमती। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि जब व्यक्ति सही दृष्टिकोण से कर्म करता है और समझदारी से कार्य करता है तो उसे परम सत्य का अनुभव होता है। यह श्लोक यह सिखाता है कि कर्म करने के लिए सही दृष्टिकोण रखना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हम अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर हो सके। श्लोक 73। यदा योगविधिं जातु समं कर्म तत्पुरुष अनंतमय परम प्रमाण ब्रह्मा। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में योग के महत्व को बताते हैं। जब हम योग विधि को सही से पालन करते हैं तो हम ब्रह्मा के परम सत्य से जुड़ जाते हैं। यह श्लोक यह सिखाता है कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि आत्मा की शांति और परमात्मा से संबंध स्थापित करने का एक साधन है। श्लोक 74। विगतासंगो योगश्च कर्तव्यं कर्म सुचिता। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में यह स्पष्ट करते हैं कि जब व्यक्ति अपने कार्यों में आसक्ति को छोड़ देता है और कर्म को बिना किसी अपेक्षा के करता है तो उसे योग की प्राप्ति होती है। यह श्लोक यह सिखाता है कि आसक्ति से दूर रहकर ही हम जीवन के उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक 75। निमृषा कर्मणि सिद्धिं शरण पप्रच्छ दीक्षा। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में यह बताते हैं कि कर्म में सही दिशा और उद्देश्य होना चाहिए। जब हम कर्म करते हैं तो हमें इसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि कर्म को शुद्ध भाव से करना चाहिए। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि निष्कलंक कार्य ही सच्ची सिद्धि की ओर मार्गदर्शन करते हैं। श्लोक 76। नहि देहविहीनम शरीरं धर्मेनानुवर्ते तस्मिन् मंत्रेण तपसा कर्तव्यं कर्म। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि जब शरीर मृत्यु को प्राप्त कर लेता है तो वह धर्म के मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकता। यहाँ वे यह दर्शाते हैं कि जीवन में जो कर्म किए जाते हैं वे हमारे धर्म का पालन करते हुए होने चाहिए। इसका संदेश यह है कि धर्म और कर्म जीवन की बुनियाद होते हैं और जब शरीर मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसके कर्म और धर्म का महत्व समाप्त हो जाता है। श्लोक 77। विहाय कर्माणि सर्वाणि मयि सर्वाणि कर्माणि कर्तव्यं कर्म सूत्रेण स्थिरं जीवन्मत्के। विस्तृत विवरण।
भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि जीवन में हर कर्म को त्याग देने की बजाय हर कर्म को भगवान में समर्पित करना चाहिए। कर्मों का सही निष्पादन और अपने कर्मों का भगवान के चरणों में समर्पण ही सच्चा कर्मयोग है। इसका अर्थ यह है कि कर्म तो करना चाहिए, लेकिन उनके फल की चिंता किए बिना कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए। श्लोक 78 आत्मन रक्षिता कर्म आत्मन विशरे विष्ट सहस्रश समाराज्य गुरु वचनन श्रद्धा। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में आत्मरक्षा की महत्वपूर्णता को बताते हैं और कहते हैं कि अगर हम अपने कर्मों को आत्मसमर्पण के साथ करते हैं तो हम आत्मा की शुद्धता को प्राप्त कर सकते हैं। यही सच्चा कर्म है। इस श्लोक में भगवान ने यह बताया कि किसी भी कार्य को आत्मा की रक्षा करते हुए गुरु के वचन और श्रद्धा से करना चाहिए। श्लोक 79 नहि देहविहीनम शरीरं धर्मेनानुवर्ते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब शरीर मर जाता है तब वह धर्म के मार्ग का अनुसरण नहीं करता। इस श्लोक में यह संदेश है कि जब तक जीवित है हमें धर्म का पालन करना चाहिए, और अगर हम धर्म को छोड़ दें तो हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। श्लोक 80 नहि शांतिमासन्यन शमन समध रंजयो तत्र कर्म सृजनन सिद्धन। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में शांति और युद्ध के बीच संतुलन के मार्ग को बताते हैं। शांति एक ऐसा मार्ग है जो हमें किसी भी संघर्ष या युद्ध से बचाता है। जो व्यक्ति शांति और संघर्ष के बीच संतुलन स्थापित करता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। श्लोक 81 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि हमें कर्म पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उसके परिणामों पर। अगर हम परिणामों के बारे में सोचते हैं तो हम अपने कर्मों में आसक्ति डालेंगे। इसलिए कर्मों को बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिए ताकि हम मानसिक शांति प्राप्त कर सके। श्लोक 82 नहि देहविहीनम शरीरं धर्मेनानुवर्ते तस्मिन्मन्त्रेण तपसा कर्तव्यं कर्म। विस्तृत विवरण। यह श्लोक बताता है कि जब शरीर मरता है तो वह धर्म का पालन नहीं कर सकता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जीवन के अंतिम समय में कर्मों का त्याग करने और शांति की ओर बढ़ने का संदेश देते हैं। हमें अपने जीवन के हर पहलू को समझदारी से जीना चाहिए और अंत में शांति की प्राप्ति करनी चाहिए। श्लोक 83 विदेहमुक्तन समं योग सिद्धन शरण शरण प्रसन्नमनस्मय धन्यवाद ज्ञातार्थ। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि जब एक व्यक्ति योग के माध्यम से मानसिक शांति और आत्मा की प्राप्ति करता है तो वह शरण में आता है। यहाँ यह सिखाया गया है कि किसी भी संकट से बाहर निकलने के लिए भगवान की शरण में जाना आवश्यक है। श्लोक 84 कर्मणा कर्मयुक्तं कर्माणि कर्तव्याधृतात्म साध्या कर्म यथैवा व्रजन्स्यारंभ। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कर्मों के सही निष्पादन की महिमा को बताते हैं। अगर हम अपने कर्मों को सही भावना से करते हैं तो हम सफल हो सकते हैं। यही सच्चा योग है। कर्मों को भगवान के निर्देशानुसार करना चाहिए और हमारे कार्य का उद्देश्य केवल सेवा और त्याग होना चाहिए। श्लोक 85 गुणत्रयात्मिका कर्मयोगेन तपः शमात्मन। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में गुणों के महत्व को बताते हैं और यह सिखाते हैं कि व्यक्ति को अपनी सत्व, रजस और तमस गुणों के संतुलन से कर्म करना चाहिए। कर्मों में तपस्या और शांति का समावेश हमें एक नई दिशा देता है। श्लोक 86 योगस्थं कर्म संप्राप्तम ईश्वर स्वीकृतम। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योग में स्थिर व्यक्ति अपने कर्मों में सफल होता है। यदि कर्म को ध्यानपूर्वक और ईश्वर के मार्गदर्शन में किया जाए तो व्यक्ति अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। श्लोक 87 सद्गुण विभागे तत्वं ज्ञानमुपदिशेन। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि सद्गुणों के माध्यम से ही व्यक्ति तत्वज्ञान प्राप्त कर सकता है। यह श्लोक यह बताता है कि अपने अच्छे गुणों के साथ जीवन में सही दिशा और उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। श्लोक 88 धर्म कर्मादि सद्गुणे कर्माणि संप्राप्ति। विस्तृत विवरण। यह श्लोक बताता है कि यदि व्यक्ति धर्म और सद्गुणों का पालन करते हुए कर्म करता है तो वह आत्मसिद्धि प्राप्त कर सकता है।
इसमें भगवान ने जीवन के कर्मों को साधारण और सरल बनाने का मार्ग बताया है। श्लोक 89। उत्तमे धर्म में कर्म कोई ना अदृश्य मार्ग सिद्धश। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि जब हम अच्छे कर्मों के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आती। यह श्लोक यह बताता है कि धर्म के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्लोक 90। जीवात्मा योगपक्षे कर्मणि शांति सिद्धिम भूत्वा प्राप्स्यत। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में जीवन के उद्देश्य और कर्म के बीच संतुलन को दर्शाते हैं। यह श्लोक बताता है कि जो व्यक्ति योग के मार्ग को अपनाता है और शांतिपूर्वक कर्म करता है वह सिद्धि की प्राप्ति करता है। श्लोक 91। सम्यग्दृष्ट्य मनीषां कृच्छ्रिना परमं सदा। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि जब व्यक्ति सही दृष्टिकोण से कर्म करता है तो वह परम शांति को प्राप्त करता है। इस श्लोक का संदेश है कि हमें कर्म करने से पहले उसकी सही समझ और उद्देश्य को जानना चाहिए। श्लोक 92। गुणसंगति वियोगेशो दर्शेत कर्तारंच। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि अगर हम अपने कर्मों में सही गुणों का समावेश करते हैं तो हमें अपने जीवन में सफलता और शांति प्राप्त होती है। श्लोक 93। अत्यंत शरणमं कर्म प्रक्षिप्तं कर्म ज्योतिष। विस्तृत विवरण। यह श्लोक यह बताता है कि जब हम कर्मों में शरण लेते हैं और ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं तो हमारे कर्म हमेशा शुद्ध और निष्कलंक होते हैं। श्लोक 94। निहि देहविहीनम शरीरं धर्मेनानुवर्तते कर्तव्यमश्रम शक्तिय कर्म धृतं सदा। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि जब शरीर मर जाता है तब वह कर्म नहीं करता और धर्म का पालन नहीं कर सकता। इसका अर्थ है कि हमें अपने शरीर में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इस श्लोक में भगवान हमें यह सिखाते हैं कि मृत्यु के बाद हमारे कर्मों का कोई मूल्य नहीं है, इसलिए हमें जीवन के हर क्षण में अपने धर्म का पालन करना चाहिए। श्लोक 95। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। विस्तृत विवरण। यह प्रसिद्ध श्लोक भगवद गीता से है जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्मों पर अधिकार है लेकिन उनके फल पर नहीं। हम कर्म करते हैं लेकिन उसके परिणाम की चिंता नहीं करते। इस श्लोक का उद्देश्य यह है कि हमें अपने कर्मों को सही तरीके से और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्लोक 96। जन्म कर्म च मे दिवेन एवं यो वेत्ति तत्वत त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नीति मामेति सोर्जुन। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि जो व्यक्ति उनके दिव्य जन्म और कर्मों को समझता है वह पुनः जन्म नहीं लेता। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि उन्हें समझकर उनका अनुसरण करने वाला व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि भगवान के कर्म और उनकी दिव्यता को समझना जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर एक कदम बढ़ाना है। श्लोक 97। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि हमें सभी धर्मों को छोड़कर केवल उनकी शरण में जाना चाहिए। यदि हम पूरी श्रद्धा से भगवान के पास शरण लेते हैं तो वह हमें सभी पापों से मुक्त कर देंगे और मोक्ष देंगे। यह श्लोक हमें भगवान की अनंत दया और कृपा की ओर इंगित करता है जो हमें आत्मा की स्वतंत्रता दिलाती है। श्लोक 98। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदेत्ति सिद्धे यतात्मा जित्कर्मा कृष्ण ज्ञान विज्ञान विना। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि हजारों में से कोई एक व्यक्ति ही वास्तविक सिद्धि प्राप्त करता है। यह श्लोक यह बताता है कि सिद्धि केवल कठिन साधना और भगवान के ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपने शरीर, मन और कर्मों पर नियंत्रण रखता है और भगवान के ज्ञान को प्राप्त करता है वह सच्चा ज्ञानी और सिद्ध होता है। श्लोक 99। नहि देहविहीनम शरीरं धर्मेनानुवर्ते तस्मिन्मंत्रेण तपसा कर्तव्यं कर्म। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि जब शरीर मर जाता है तो वह धर्म का पालन नहीं कर सकता। इस श्लोक में यह संदेश है कि जीवन में जो कर्म किए जाते हैं वे हमारे धर्म का पालन करते हुए होने चाहिए। इसका अर्थ यह है कि धर्म और कर्म जीवन की बुनियाद होते हैं
और जब शरीर मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसके कर्म और धर्म का महत्व समाप्त हो जाता है। श्लोक 100 यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याह न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। विस्तृत विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान को हर स्थान और हर वस्तु में देखता है वह कभी नष्ट नहीं होता। वह व्यक्ति भगवान में पूरी तरह से समाहित होता है और भगवान भी उसे कभी नहीं छोड़ते। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब हम भगवान को अपने जीवन के हर पहलू में देखते हैं तब हम सच्चे ज्ञानी बन जाते हैं। आप सभी का धन्यवाद कि आपने हमारे साथ इन दिव्य श्लोकों का अध्ययन किया। भगवान श्री कृष्ण के गीता के उपदेश हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। ये श्लोक केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है जो हमें धर्म, कर्म और भक्ति का सही मार्ग दिखाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आगे भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त कर सके। आपकी आत्मा को शांति और आशीर्वाद मिले। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।